कनेक्शन देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, अरे फसल बीमा क्लेम देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, अरे पेयजल हमें देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, अरे सीवरेज की समस्या हल करो, हल करो, हल करो, अरे अमर सिंह नहर में पानी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, अरे तेल के किसानों को पानी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, भाई सिद्धमुख का साइफन बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, अरे चकबंदी हमारा हक है, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, किसानों की चकबंदी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, किसानों की चकबंदी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, अरे भाद्रव प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे सिद्धमुख नहर में पानी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना अरे पड़ेगा, अमर सिंह में पानी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, अरे एनटीआर में पानी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, अरे 2 बार बारी देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, अरे डीपीएन में पानी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, अरे एमएसआर में पानी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, दिनेश लगाओ 2-4 गाय। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम पत्रकार बंधुओं का। आज आप ज्ञापन देने के लिए आए हो जी आज इस सरकार का गठन हुआ है जी, सीएम आज ही शपथ ग्रहण कर रहे हैं बिल्कुल और आज ही अपनी समस्याओं को यानी अभी समस्या पैदा हुई है पहले की समस्या है। हम तो पहले भी लगातार लगे रहे थे जज साहब, अच्छा वो और ठीक जिस तरीके से भिवानी के अंदर लगातार 3 महीने लंबा आंदोलन चला था, पिछली सरकार में तमाम ये जो समस्याएं थी, तो इस सरकार को जगाने के लिए उधर शपथ ग्रहण हो रहा है। ये तहसील ही नहीं, जिला ही नहीं, पूरे राजस्थान का पहला ज्ञापन है जो भादरा तहसील के काश्तकारों द्वारा सरकार को दिया जा रहा है, जिसमें हमारी मुख्य रूप से जो मांग है, ढेर इधर रामगढ़िया, बटुआ, जोगियाड़ा, रतनपुरा और न्यांगल शेरपुरा के जो गांव है, इन गांव में पानी नहीं पहुंचेगा। चकबंदी की पिछली सरकार यानी कि पिछली जो कांग्रेस सरकार थी, उससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, उस समय पर वेबकोश नाम की कंपनी को करोड़ों रुपए का टेंडर जारी किया गया, वो पैसा पास भी किया गया, परंतु उस पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ, चकबंदी नहीं हुई और क्षेत्र का जो किसान है वो पिछले 23 वर्षों से चकबंदी ना होने की वजह से आज भी पीने के पानी की किल्लत से भी गुजर रहा है। सिंचाई पानी की तो बहुत दूर की बात है। शेड़ा पंचायत के अंदर आने वाले रतनपुरा, बीवीपुर, डाबड़ी के अंदर आने वाले तमाम ये रतनपुरा और मोजाना और इन गांवों के अंदर आज भी पेयजल की जो किल्लत है वो जो की त्यों है। रबी 2020 का जो बीमा क्लेम है, 3500 पॉलिसियां ऐसी हैं जिन पॉलिसियों पे हमारे आंदोलन के अनुसार एक ग्रीवियंस कमेटी बैठाई गई, परंतु उस ग्रीवियंस कमेटी का अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है। सरकार से कोई भी क्यों ना हो, परंतु हमारा वो पैसा बीमा कंपनी के पास रुका हुआ है। लगातार हमारा संघर्ष जारी था। आज भी हम उसी 2020 के बीमे क्लेम के लिए 2021 में जब गद्दाफी सत्ता में थे, सैटेलाइट से बीमा आया, क्रॉप कटिंग से जो बीमा आना चाहिए था, हमने लगातार मांग रखी। अब जब रात चेंज हो गया है, हम इस सरकार से, सत्ता में बैठे लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि वो जो सफेद पोश, वो लोग, वो अधिकारी जिनकी वजह से किसानों का 300 करोड़ जब मुंह खराब हुआ 2021 का, वो पैसा किसानों के खातों में आए। इसलिए हम आज ये ज्ञापन लेके आए। रबी 2020 का बीमा क्लेम जो किसानों ने प्रीमियम तो कटा दिया बीमा कंपनी को, परंतु वो क्लेम अभी तक नहीं आया। चने के अंदर मोटा नुकसान हुआ, चना उगाया उगा नहीं, चना उगा तो थोड़ा सा होता ही, टाट तो लागी को नहीं महंगा। हम उन मांगों को लेके खाद्य सुरक्षा के अंदर तमाम जो भी हमारे क्षेत्र के पात्र गरीब पात्र मजदूर जो हैं, जिसके 8 बीघा से कम जमीन आती है, हम इन्हीं मांगों को लेके आज माननीय मुख्यमंत्री के नाम पे, क्यों नई जो सरकार बनी है, हमारे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आज उनका शपथ ग्रहण हो रहा है। सबसे पहला हमारे क्षेत्र की समस्याओं को लेके कि जब भी वो उस कुर्सी पर बैठे, उस कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले अगर उनको ध्यान आए तो भादरा की तमाम इन गरीब लोगों की जो समस्याएं रही है, इन समस्याओं को चेताने के लिए हम क्षेत्र के लोगों की, क्षेत्र के किसानों की समस्याओं का एक ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी मुख्य मांग पेयजल, पीने का पानी नहीं है। आप चले जाओ कनाऊ,
कुज्जी, मलसीसर है, चनान है, मोमनवास है, मोटसर है, इन गांवों में पीने का पानी नहीं है। शहर जो है, शहर के हमारे जो छोटे जो दुकानदार भाई हैं, ये कैंपर डलाने को मजबूर हैं। पीने का पानी नहीं है। हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? चंद्रयान 3 लेके हम चांद पर पहुंच गए, परंतु मेरे भादर शहर के दुकानदारों के पास में पीने का पानी नहीं है। कितनी कठोर विकट समस्या है। सीवरेज का पानी पीने को मजबूर है। हम नई सरकार से यही आशा कर रहे हैं कि इसकी पूरी जांच करे और जो भ्रष्टाचारी है, इन भ्रष्टाचारियों को अंदर डाले और जो हमारे चुने हुए विधायक है वो सत्ता के अंदर बैठ के इन भ्रष्टाचारियों के साथ मिलके सत्ता की मलाई ना खाएं। इसलिए हम आज चेताने आए हैं। अभी आपने अगली जो 11 सूत्री मांग है, लंपी के अंदर पिछले बजट के अंदर घोषणा हुई, लंपी से जो भी गौवंश, जो भी गौ माता हमारी मरी, 40,000 रुपए की घोषणा बजट में हुई। 40,000 रुपए की हमने डुंगराना आंदोलन से ही मांग करी थी। हमारी मांग तो पूरी हुई, परंतु उन पशुपालकों के खातों में वो 40,000 रुपए नहीं आए। हमारी मांग है कि नई सरकार लंपी से जो भी गौ माता ग्रसित थी और जिस गौ माता को अकाल मृत्यु के ग्रास में जाना पड़ा, उन किसानों के खाते में, उन पशुपालकों को 40,000 रुपए दे। 5वीं समस्या, बिजली समस्या जो की तो बनी हुई है क्षेत्र के अंदर। कितने किसान ऐसे हैं अजूने का पता नहीं कौन कौन से तो शुल्क लगा लगा के, पिछली बार गद्दाफी का राज था, तहसील वो बात है कुएं में से निकल कर दर्द में पड़ गई है। फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं ये इस ओर ध्यान देंगे। बिजली के उन गरीब किसानों के जिन्होंने कनेक्शन की फाइल लगाए हुए 5-5 साल हो गए, 7-7 साल हो गए, परंतु उनको बिजली का कनेक्शन, खेतों के अंदर कुएं का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन नहीं मिला, इस ओर ध्यान दे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को उपखंड कार्यालय के मार्फत एक ज्ञापन दे रहे हैं। खाद्य सुरक्षा के अंदर तमाम उन गरीब लोगों का नाम जोड़ा जाए जिसके 8 बीघा से कर्ज माफी। कारण क्षेत्र का जो किसान है वो कर्जे से परेशान है। क्यों डेली एक गांव से 1 लाख रुपए चंदा देना पड़ता है एक गद्दाफी? वो 1 लाख रुपए कहां से देगा? इसलिए उसकी कर्ज माफी होनी चाहिए। ये डरा के धमका के क्षेत्र के 14 बिरानी गांव के अंदर, 14 बिरानी गांव के अंदर जिस तरीके से इन्होंने एक झूठी शिलान्यास और एक शिला पट्टिका लगाई है, बिना ही कोई वित्तीय स्वीकृति के और बिना ही कोई प्रशासनिक स्वीकृति के। हमारी यही मांग है कि विभाग इस चीज की जांच करे और जिन लोगों ने किसानों को बरगलाने का काम किया है उनसे लिखित में माफीनामा लिखवाए और वो माफीनामा चस्पा करे एसडीएम कोर्ट में, कृषि विभाग में और सिंचाई विभाग में, प्लस इन 14 गांवों के लिए। कारण जो पहले जो डीपीआर बनी थी 2003 में, उस डीपीआर पे काम करके इन 14 बिरानी गांव के किसानों को पानी दिया जाए। क्षेत्र के अंदर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और सेवा उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए कुछ नहीं, सिर्फ एक रिको का बोर्ड है, वो भी सिर्फ सर फोड़ने के लिए डुंगराना रोड पे। उन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी मांग है कि क्षेत्र के ऐसे जो हमारे उद्यमी हैं, जो युवा हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी ये मांग है। बढ़ता नशा क्षेत्र के अंदर लील रहे हमारे नौजवान, हमारे युवा साथियों को इस नशे पे प्रतिबंध रहना चाहिए। इन मांगों को लेके आज हम माननीय उपखंड महोदया को ये 11 सूत्री ज्ञापन देने जा रहे हैं। सारी मांगे बताते हुए 3-4 बार गद्दाफी नाम लिया, तो गद्दाफी बादरा में कौन? पूर्व विधायक गब्बर सिंह। अच्छा, गब्बर सिंह, तानाशाह शासक जी। हाँ, एक चीज और है, वो हम वर्बली कहना चाह रहे हैं आपके तमाम दर्शकों को। आपके गांव में जो भी जोड़ पायतान की जमीन है आप वो संभाल के रखना। अब जोड़ पायतान वाले लुटेरे आप नहीं, आप बजरंग जी, बादरा की जनता ने उनके पूर्व विधायक जो थे, तत्कालीन विधायक मान लीजिए, उनके कार्यों को देखते उसे हरा दिया गया, तो अब नया चेंज किया। जन साहब, पूर्व विधायक जी जो थे मलखेड़ा वाले, गद्दाफी, गब्बर, कांग्रेस और माकपा दोनों ने मिलकर ये चुनाव लड़ा, जहां उनके पहले 83,000 प्लस 38,000 वोट यानी 1,20,000 परसेंटेज, अगर प्रोपोर्शनेट रेशियो में अगर आप उसको इंक्रीज करोगे, 1,35,000 वोट थे। 1,35,000 वोटों को वो संभाल के नहीं रख पाए और 35,000 वोटों से जनता ने उन्हें चुनाव हराया है। 1,000 से नहीं, 35,000 वोट। नहीं, 35,000 से है, ये बात सही है। आप 0 से लेकर 5,000 तक पहुंचे जी। हम 24 तारीख तक 0 एक थे, 0 नहीं थे, एक आपकी उपलब्धि है। बिल्कुल है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूँ आपके तमाम सभी पत्रकार साथियों को कि हम 24 तारीख से पहले एक ही बजरंग सारण था, 5,000 बजरंग सारण है। लेकिन आपने पिछले सत्ता के कार्यकाल के जाते कार्यकाल के अंदर अपने काफी धरने प्रदर्शन किए, किसानों के लिए मांग की है और किसानों के लिए बीमा, फसल बीमा के भी काम, लेकिन आपने उनको बहुत ही लाभ दिलवाया, लेकिन फिर भी आपके इतने ही वोट आए। इसका क्या कारण मानते हैं? इसका कारण देखो, जनता जनार्दन है, जनता का फैसला हमें स्वीकार है। बिल्कुल। अब जिस तरीके से, कारण में थोड़ी देर पहले हमने एक सभा करी थी, जो गांधी वाले जो चुनाव जीते ना, ये चुनाव नहीं जीते साहब, ये जनता ने तो गद्दाफी को मारने के लिए उसको वोट दे दी।
चलो वो तो 20,000 नहीं है उनके तो हमारा इंडिपेंडेंट 5 आई नहीं इंडिपेंडेंट लड़ा जो 5,000 लिया हमारा बता दीजिए बलत का वोट आ गया। बलत का वोट आ गया नहीं 40,000 वोट ज्यादा लिए उससे। खड़े पिछली बार 82 से 1 लाख मानते हैं जी तो उसके करीबन 82 से 1 लाख है तो नहीं, किसके? 18,000 है। और इस ये अच्छा आप बढ़त बता रहे हो 58 सब मैं बता देता हूँ जिस तरीके से मैं बताता हूँ 1 लाख लेते हैं तो 40,000। इनका जो हिडन अलायंस था इनके हिडन अलायंस के अनुसार कांग्रेस प्लस अगर माकपा दोनों के अगर आप वोट जोड़ोगे 1,20,000 प्रोपोर्शनेट अगर आप जो वोटों में इंक्रीज हुआ जो 5 साल में 1,35,000 वोट आने थे परंतु वो 1,35,000 वोटों में से 35,000 गायब हो गए। वो 35,000 वोट किस लिए वो उसी आक्रोश के गायब हुए। और जिस तरीके से भादरा का जो इलेक्शन है भादरा का इलेक्शन तो आतंकवादी संगठन मैनेज कर रहे थे। नहीं, बजरंग जी का फैसला बजरंग जी क्या मानते हो? भादरा की जनता का जो फैसला है वो सहसमान हमें स्वीकार है। अब जनता ने इस तनातनी में 5,000 मैं बता रहा हूँ 24 तारीख से पहले एक बजरंग सारण था 25 तारीख को शाम को 6 बजे तक 3 तारीख को पता चला कि तहसील में नए 5,000 बजरंग सारण आ गए हैं तो हम हमारे खेतों में पानी लेके आएंगे। ये जो चुनाव था ये हमारे संघर्ष का एक हिस्सा था। बजरंग जी ये चुनाव बजरंग बार जी। बार कहते हैं हमारे बजरंग जी आप हमेशा किसान मजदूर छात्र हित व्यापारी हित के लिए आगे रहे हैं संघर्ष किया है तो क्या आगे भी ये अनवरत अविराम जारी आज रहेगा? बारात में आ रहे हैं तो बारात में तो कौन नहीं आ रहा यही मतलब संघर्ष दोबारा शुरू है वही घोड़े हैं वही मैदान है। आज हमने एक बात कही थी बिरानी आंदोलन में अब जिस दिन नया मंत्रिमंडल का गठन होगा हम उसी दिन जनता के बीच में दोबारा हमारी मांगों को लेके जाएंगे। सरकार चाहे किसी की भी बढ़े हमने उस समय पर एक बात की थी और हम आज हमारे उन्हीं वादों को पूरा करते हुए हम एक वादा और कर रहे हैं। हम इनके कठों में लाठी दे के चकबंदी कराएंगे। हम कंठों में लाठी देके चकबंदी कराएंगे पहले। और जिस तरीके से मारो ही 5 साल पहले इनकी छाती पर मूंग गलते थे मारो ही बोलो अभी भी हाँ आप सबका भला होगा हर किसान का भला होगा। और जब पूरा पानी आएगा नहरों में तो ये हमारे शहर के अंदर जो पीने के गंदे पानी के जो हालात है दोनों नहरों में जब पूरा पानी आएगा तो स्वत है शहर के पीने के पानी की समस्या हल हो जाएगी। तो हमारा मुख्य मुद्दा जो है वो जो मुद्दे पहले थे हमारे आज भी वही मुद्दे और वही रहेंगे। धन्यवाद जी। हेलो हाँ ठीक है। किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 भाई पानी हमारा हक है भाई किसानों को पानी देना पड़ेगा देना पड़ेगा किसानों को बीमा देना पड़ेगा देना पड़ेगा खाद्य सुरक्षा हमारा हक है। मैं तमाम किसान साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज जो हम हमारी मांगों को लेके जो ज्ञापन देने जा रहे हैं मैं ज्ञापन आपको पढ़ के सुनाऊं। आज सबसे पहले आज जो नई सरकार जो बन रही है भादरा के सत्ता के चुने हुए जो लोग आज जो मलाई खाने जयपुर गए हुए उनको उधर बैठे हुए फोन पे दिखना चाहिए को खागड़ दोबारा क्यों दिखना चाहिए। नहीं जीने देंगे 5 साल आसानी से जब तक हमारी अमर सिंह नहर जब तक हमारी सिद्धमुख नहर और हमारे किसानों को जो बकाया फसल बीमा क्लेम है हम मजबूर कर देंगे। हम एक वादा करके जा रहे हैं आपसे। ठीक जिस तरीके से इस चुनाव से पहले जब हम बिरानी में बैठे थे हमने एक बात कही थी अब ये जो संघर्षों की जो धरती है हम इस संघर्षों की धरती पर ये जो सिद्धमुख नहर संघर्ष समिति का झंडा है हम इसके दाग नहीं लगने देंगे। नहीं मैं ज्ञापन पढ़ के सुनाऊं कि सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना में जो चकबंदी की कमी की वजह से हमारे गढ़ड़ा भानगढ़ जिलोदा सुल्तानपुरा बुढेर के साथ साथ पोजला गेहूं कड़ाऊ नुआ व जोगीवाड़ा पटवा रामगढ़िया रतनपुरा न्यांगड़ और शेरपुरा का जो सिंचित रकबा है उसके हक का पानी दिलाइए साहब। हम ये मांग लेके जा रहे हैं। आज पहले दिन हम मांग लेके जा रहे हैं कि रेजिडी माइनर के अलावा शेड़ा बीपुर रतनपुरा मेरिया को पेयजल के लिए दर भटकना पड़ रहा है। मेरे उन गरीब किसान साथियों को 2-2 हजार रुपए का मजबूर है वो टैंकर डलाने को मजबूर है। इन गाँव को बिरानी वाटर वर्क से हटा के
पूरी नहर के थ्रू इनके गांव में वाटर वर्क्स बना के और सीधा इन गरीब लोगों को पानी देना चाहिए, वरना ये खारा पानी पी पी के ये 2-2 हजार रुपए के टैंकर डला के तंग हो जाएंगे। इसके अलावा भांगवा, बनाई, गदरा, ढाका, नोपरा, मालकस, शोटाडा, मलसीसर वालों वोट नहीं दिया। कुची, कड़ाऊ, निमड़ाई, रामबास, पालड़ी, मुंदड़िया, जिगासरी, डूंगर सिंहपुरा व गोटड़ा, बाकी जितने भी चक और जो ढाणियां हैं जहाँ पीने के पानी की किल्लत है, हम आपसे मांग कर रहे हैं इस नई सरकार से, प्यार से मांग रहे हैं, प्यार से दे दो। नहीं 5 साल में तो वो बंद रखा ही करे वो सिस्टम तो लगा दीजिएगा परमानेंट। कारण अगर काम नहीं तो क्या काम है अधिकारियों का? अगर काम है ही नहीं, पानी नहीं है तो अधिकारी किस चीज की तनख्वाह लेंगे? अगर पानी नहीं है तो विधायक किस चीज के लिए बोलेगा भी विधानसभा में? जब पानी नहीं है तो हम इन मांगों को लेके अमर सिंह नहर के टेल के जो काश्तकार है, हम आश्वस्त करना चाह रहे हैं आपको कि आपकी लगातार बारियां पिट रही है, हम लगातार लड़ते रहेंगे। जिसमें मुंसरी, सरदार गढ़िया, बरवाना, खचवाना, नेठाना व टेल का किसान, जिसमें गोगामेडी, ढीलकी, रामगढ़, उज्जलवास, दीपलाना, बरवाली व पलिका के साथ हमेशा अन्याय होता आ रहा है। पहले की भांति हमारी ये मांग है, 2 बार जिया पानी ला गया कर दो, 2 बार ये ला गया कर दिया जमींदार आगे, 2 बार दोबारा वही पुरानो रेगुलेशन बहाल करो। और मैं कह देना चाह रहा हूं हमारे आज जो नए जो सत्ता में बैठे हैं कि आपने हमारा रेगुलेशन मार दिया था पिछले राज में। अगले महीने रेगुलेशन कमेटी की बैठक है, महीने में 2 दिन पानी दे दो वरना पानी हम तुम्हारी आंखों में ला देंगे। ये भी महीने में 2 दिन पीने के पानी और सीवरेज की समस्या। इसके अलावा फसल बीमा क्लेम 2020 का 3500 पॉलिसियां, 2021 की हमारी जो गद्दाफी रहा, थोड़ी देर पहले जो पत्रकार साहब पूछ रहे थे ना, जो गद्दाफी बैठा था बीमा कंपनी के साथ में मिलके, किसानों का वो बीमा खा गया, सैटेलाइट से बीमा दिला दिया। अब नई सरकार से हम ये आवेदन करते हैं कि ये मलखेड़ा वाला ये जो सफेद पोश है, इसकी पूरी जांच करके इसको जेल की सलाखों में डालो और किसानों का 300 करोड़ रुपए जो वो 300 करोड़ हमारे खातों में आना चाहिए, करीब 2021 वाला। हम मांग कर रहे हैं लंपी से ग्रसित 40,000 रुपए की जो घोषणा हुई थी बजट में, 40,000 रुपए की एक भी पैसा नहीं आया किसी भी किसान के खाते में। वो पैसा कहां गया? वो पैसा कहां है? इसकी जांच करके इन किसानों को, इन पशुपालकों को 40,000 रुपए प्रति गौवंश जो हमारी अकाल के ग्रास में चलेगी जो गौ माता, वो 40,000 रुपए इन पशुपालकों के खातों में आए। बिजली समस्या हम मांग करना चाह रहे हैं। अब बहुत से हमारे गरीब किसान जिन्होंने कुएं के कनेक्शन के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं बिजली विभाग में, लगातार 5-5, 7-7 साल से इनकी फाइलें अटकी पड़ी है, परंतु बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। अब जल्दी से जल्दी इन गरीब किसानों को बिजली का कनेक्शन दिया जाए। हम ये मांग लेके आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे ये ज्ञापन दे रहे हैं। अगली हमारी जो मांग है, खाद्य सुरक्षा में वो जो गरीब किसान, वो गरीब मजदूर जिसके 8 बीघा से कम जमीन आती है, जिसके जमीन ही नहीं आती बेचारे के, उसको खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाए और उसको उसकी जो कोटे की जो कणक है उसका हक मिलना चाहिए। कर्ज माफी होनी चाहिए भाई। क्यों? इसलिए कि राम तो वर्षों को नहीं कर्जो ले रखियो है, कर तो टूटी पड़ी है जमींदार की, घरा कारण काट लो है, 100 तरीका का खर्चा है। और आजकल तो एक और टैक्स लागने लग रही है, गामा जाए गद्दाफी के बोले मैं चुनाव में टूट गयो गए, बोले लाख रुपया दो, 2 लाख रुपया दो। अरे जयपुर में तेरी तीसरी कोठी बेच दे बेटी का कार्ड किसान की बोल ना पाड़े। जयपुर वाली जगह कोठी आ थाने दिखे को नहीं थे, आज जमींदार का खूड बिकवाओ करे तो जद करके कर्ज माफी जरूरी है। क्षेत्र के 14 बिरानी गांव में इन्होंने एक झूठा शिलालेख लगाया था, शिलान्यास किया था। इसकी उचित जांच की जाए और ये जांच करने के पश्चात इनसे एक माफीनामा लिखाया जाए कि हमने 14 बिरानी गांव के जो किसान है उनके साथ हमने झूठ बोला था, फरेब किया था। उसकी कोई प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति नहीं है, कोई प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति नहीं। और इन्होंने वो जो शिलालेख लगाया, एक माफीनामा इनसे लिखवा के वो चस्पा करना चाहिए एसडीएम कोर्ट में, एक वो माफीनामा कृषि विभाग में और सिंचाई विभाग में। और नीचे ये भी लिखना चाहिए अगर मैं झूठा हूं तो ये झूठा था। बढ़ता नशा हम सरकार से आग्रह करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार पिछले 5 सालों में गद्दाफी के राज में नशा बढ़ा है,
हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि इस राज्य में इस नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा ना दिया जाए, जिससे हमारे जो युवा बच्चे 20-20, 25-25 साल के जो बच्चे हैं, ये अपनी जान से हाथ ना धोए। बढ़ता नशा, चिट्टे जैसा नशा बंद होना चाहिए। मेरी तहसील में हम इन मांगों को लेके आज आपके बीच में, मैं तमाम हमारे मीडिया के जो बंधु हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपके दर्शकों को आश्वस्त करना चाह रहा हूं। अब जिस तरीके से लगातार हम किसानों की मांगों के लिए पिछले 5 साल लगातार लड़ते रहे, हम इस 5 साल दोबारा हम आपकी मांगों के लिए भूखे प्यासे घर परिवार छोड़ के आपके लिए लगातार लड़ते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो छोटी सी सूचना पर बड़ी संख्या में हम सभी किसान साथी और युवा साथी पहुंचे। अभी हम शांति प्रिय तरीके से ज्ञापन देंगे, 2-3 महीने शांति भी रखेंगे, उसके बाद सिस्टम ताता करेंगे। काम नहीं होगा तो सिस्टम ताता करना पड़ेगा, वरना दोबारा ये प्रशासन ऐसे ही कुंभकर्ण की नींद सोता रहेगा। क्योंकि जो कुंभकर्ण 5 साल सोया रहा पिछले राज में, इस चीज की क्या गारंटी है कि वो अब 5 साल राज में आने के बाद ना सोए? तो कुंभकर्ण को जगाने का काम भी अपने को ही करना पड़ेगा। और बाकी गद्दाफी की कोई चिंता मत करियो, गद्दाफी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोग कहे क्या बोले, अरे पहले 82,000 वोट आया, 83 आया, बोले 1 लाख आ गया। अरे कांग्रेस सारा 40,000 वोट कट्ठे गया, आप बताओ रे। बिल्कुल 1,35,000 वोट, 35,000 की यात्रा कर दी खागड़े ने, और 5 साल में 35 की और करते को सही साहब। आजकल अमल ही ज्यादा लेने लगे और सुनीता तंग आ रही है बेचारी, बोले रोटी खा ले, बोले ना अमल खाऊंगा। तो 35, 40, 50 तक और जाओ। अगले चुनाव में उसके शायद परसों ही नहीं। चिंता की कोई बात नहीं। जैतरिया पहले लड़िया, उसी जिंदा दिली के साथ में हमारे किसानों के लिए हम कह देना चाह रहे हैं, हमारे तमाम किसानों से, पूरी तहसील के किसानों से, हम आपको ताती हवा भी नहीं लगने देंगे। हम आपके लिए संघर्षों के इस रास्ते पर जो आज से अपने 7 साल पहले चुना था, हम लगातार चलते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी थे सारा अलग अलग काम का 1-1, 2-2 कार्यकर्ता है, अपना काम हमारी चोट पायता नारी जमीन पर ध्यान रखना है। खाने बजरंग शरण तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहरों में पानी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा देना पड़ेगा, नहरों में पानी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा देना पड़ेगा। किसान नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। खाद्य सुरक्षा में गरीबों को हक देना पड़ेगा, देना पड़ेगा देना पड़ेगा, अमर सिंह नहर में पानी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा देना पड़ेगा। ये 2 बारी देनी पड़ेगी, हनुमानगढ़ नहरों में 2 बारी देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी देनी पड़ेगी। तहसीलदार जी हनुमानगढ़ है किन्हें हनुमानगढ़ मैडम और सिस्टर दोनों हाँ, की नहीं सरकार बनाने मतलब आके मतलब बड़ा खगड़ जा रहे साहब। एक ज्ञापन है, सिद्धमुख नहर जो है, सिद्धमुख नहर के लिए लगातार जो हमारा आंदोलन चला है चकबंदी की मांग को लेके, चकबंदी की मांग जब तक पूरी नहीं हुई, जब तक देश के किसानों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाएगा। दूसरी, अमर सिंह नहर जैसे पहले रेगुलेशन के अंदर 2 बार पानी लगता था, परंतु हमारे चुने में जो सत्ता में जो लोग थे ना, ये पानी बेचा है सब, इन्होंने बेच दिया पानी चंदन चिट्टे और नकली डीजल की तरह पानी भी बेच दिया। तो हमारी 2 बार की मांग, पेयजल और सीवरेज समस्या शहर की पूरी जांच हुए, फसल बीमा क्लेम 2020 का, 2021 का और 2022 का रबी का किसानों के खातों में नहीं आया है। 1-1.5-2 महीने हम प्यार से वेट कर रहे हैं, उसके बाद में सिस्टम ताता करेंगे। लंपी से 40,000 रुपए प्रति गाय घोषणा हुई थी पिछले बजट में, परंतु एक भी पशुपालक के खातों में नहीं आए। इस और जरा आप ध्यान दीजिए। बिजली समस्या, बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके 5-5, 6-6 साल, 4-4 साल हो गए फाइल लगाए हुए खेतों के अंदर, परंतु उनके खेतों के अंदर अभी तक कुओं का कनेक्शन नहीं मिला है। ठीक है, हमारी एक जेन्युइन मांग है। खाद्य सुरक्षा के अंदर क्षेत्र में हजारों लोग ऐसे सब हमने देखे जिसके 2 बीघा जमीन आती, खाद्य सुरक्षा में उसको कणक नहीं मिलती, परंतु जो 40 बीघा ले बैठा है वो कसम ले रहा है।
ठीक है, तो ये इसकी छटनी, इसकी जांच करके उस गरीब आदमी जो पात्र है उसको हक मिले, उसका कर्ज माफी करवाओ। सब डेली 1-1 लाख रुपए का चंदा देना पड़ता है किसानों को गाँव में, कर्ज माफी कराइए आप। ये मांग है हमारी नई सरकार से। 14 बिरानी गांव के अंदर इन्होंने एक शिलालेख लगाया था, इसकी जांच करो। और जिन्होंने शिलालेख लगवाया था इनसे एक लिखित में माफीनामा लिख के एसडीएम कोर्ट में एक माफीनामा इनका, क्यों, अब वित्तीय स्वीकृति नहीं है और ना ही कोई प्रशासनिक स्वीकृति है, इन्होंने वैसे ही लगा दिया जैसे इनके बाप का रास्ता। ठीक है, तो उनसे एक माफीनामा। उद्योगों को प्रोत्साहन दीजिए साहब, नशा वगैरह जो है बढ़ता चिट्टा वगैरह, ये उद्योग तो बंद कर दो। नकली डीजल, चंदन और ये तस्करी वाले और ढंग के जो उद्योग हैं वो लगवाओ। हमारी ये मांगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी साहब प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुभकामनाएं नई सरकार की। और नई सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि कैसे भी करके इन समस्याओं का हल हो। एक रसीदकारों को इंसाफ देना पड़ेगा। बिजली बिल कम करो, और पीने का पानी देना पड़ेगा। अरे सीवरेज समस्या का हल करो। अरे सीवरेज समस्या का हल करो। अरे किसानों का कर्जा माफी करनी पड़ेगी। अरे 14 बिरानी गांव को सिंचित करना पड़ेगा। अरे बढ़ते नशे पे रोक लगाओ। अरे बढ़ते चिट्टे पे रोक लगाओ। अरे उद्योगों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। अरे कर्ज माफी तुम्हें करनी पड़ेगी। अरे खाद सुरक्षा देनी पड़ेगी। अरे बिजली समस्या मिटानी पड़ेगी। अरे कुओं का कनेक्शन देना पड़ेगा। अरे फसल बीमा क्लेम देना पड़ेगा। अरे पेयजल हमें देना पड़ेगा। अरे सीवरेज की समस्या हल करो। अरे अमर सिंह नहर में पानी देना पड़ेगा। अरे तेल के किसानों को पानी देना पड़ेगा। सिद्धमुख का साइफन बढ़ाना पड़ेगा। अरे चकबंदी हमारा हक है। किसानों की चकबंदी करनी पड़ेगी। किसानों की चकबंदी करनी पड़ेगी। अरे भाद्रव प्रशासन होश में आओ। अरे सिद्धमुख नहर में पानी देना पड़ेगा। अमर सिंह में पानी देना पड़ेगा। अरे एनटीआर में पानी देना पड़ेगा। अरे 2 बार बारी देनी पड़ेगी। अरे डीपीएन में पानी देना पड़ेगा। अरे एमएसआर में पानी देना पड़ेगा। दिनेश लगाओ 2-4 गाय। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम पत्रकार बंधुओं का। आज आप ज्ञापन देने के लिए आए हो जी। आज इस सरकार का गठन हुआ है जी। सीएम आज ही शपथ ग्रहण कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज ही अपनी समस्याओं को, यानी अभी समस्या पैदा हुई है, पहले की समस्या है। हम तो पहले भी लगातार लगे रहे थे जज साहब। अच्छा, वो और ठीक जिस तरीके से भिरानी के अंदर लगातार 3 महीने लंबा आंदोलन चला था, पिछली सरकार में तमाम ये जो समस्याएं थी, तो इस सरकार को जगाने के लिए उधर शपथ ग्रहण हो रहा है। ये तहसील ही नहीं, जिला ही नहीं, पूरे राजस्थान का पहला ज्ञापन है जो भादरा तहसील के काश्तकारों द्वारा सरकार को दिया जा रहा है, जिसमें हमारी मुख्य रूप से जो मांग है, ढेर इधर रामगढ़िया, बटुआ, जोगियाड़ा, रतनपुरा और न्यांगल शेरपुरा के जो गांव है, इन गांव में पानी नहीं पहुंचेगा। चकबंदी की पिछली सरकार, यानी कि पिछली जो कांग्रेस सरकार थी, उससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, उस समय पर वेबकोश नाम की कंपनी को करोड़ों रुपए का टेंडर जारी किया गया। वो पैसा पास भी किया गया, परंतु उस पैसे का सदुपयोग
नहीं हुआ, चकबंदी नहीं हुई और क्षेत्र का जो किसान है वो पिछले 23 वर्षों से चकबंदी ना होने की वजह से आज भी पीने के पानी की किल्लत से भी गुजर रहा है। सिंचाई पानी की तो बहुत दूर की बात है। शेड़ा पंचायत के अंदर आने वाले रतनपुरा, बीवीपुर, डाबड़ी के अंदर आने वाले तमाम ये रतनपुरा और मोजाना और इन गांवों के अंदर आज भी पेयजल की जो किल्लत है वो जो की त्यों है। रबी 2020 का जो बीमा क्लेम है, 3500 पॉलिसियां ऐसी हैं जिन पॉलिसियों पे हमारे आंदोलन के अनुसार एक ग्रीवियंस कमेटी बैठाएगी, परंतु उस ग्रीवियंस कमेटी का अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है। सरकार से कोई भी क्यों ना हो, परंतु हमारा वो पैसा बीमा कंपनी के पास रुका हुआ है। लगातार हमारा संघर्ष जारी था। आज भी हम उसी 2020 के बीमे क्लेम के लिए 2021 में जब गद्दाफी सत्ता में थे, सैटेलाइट से बीमा आया, क्रॉप कटिंग से जो बीमा आना चाहिए था, हमने लगातार मांग रखी। अब जब राज चेंज हो गया, हम इस सरकार से, सत्ता में बैठे लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि वो जो सफेद पोश, वो लोग, वो अधिकारी जिनकी वजह से किसानों का 300 करोड़ जब मूंग खराब हुआ 2021 का, वो पैसा किसानों के खातों में आए। इसलिए हम आज ये ज्ञापन लेके आए। रबी 2020 का बीमा क्लेम जो किसानों ने प्रीमियम तो कटा दिया बीमा कंपनी को, परंतु वो क्लेम अभी तक नहीं आया। चने के अंदर मोटा नुकसान हुआ, चना उगाया उगा नहीं, चना उगा तो थोड़ा सा होता ही, टाट तो लागी को नहीं महंगा। हम उन मांगों को लेके खाद्य सुरक्षा के अंदर तमाम जो भी हमारे क्षेत्र के पात्र गरीब पात्र मजदूर जो हैं, जिसके 8 बीघा से कम जमीन आती है, हम इन्हीं मांगों को लेके आज माननीय मुख्यमंत्री के नाम पे, क्यों नई जो सरकार बनी है, हमारे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आज उनका शपथ ग्रहण हो रहा है। सबसे पहला हमारे क्षेत्र की समस्याओं को लेके कि जब भी वो उस कुर्सी पर बैठे, उस कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले अगर उनको ध्यान आए तो भादरा की तमाम इन गरीब लोगों की जो समस्याएं रही है, इन समस्याओं को चेताने के लिए हम क्षेत्र के लोगों की, क्षेत्र के किसानों की समस्याओं का एक ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी मुख्य मांग पेयजल, पीने का पानी नहीं है। आप चले जाओ कणाऊ, कुज्जी, मलसीसर है, चनान है, मोमनवास है, मोटसर है, इन गाँव में पीने का पानी नहीं है। शहर जो है, शहर के हमारे जो छोटे जो दुकानदार भाई हैं, ये कैंपर डलाने को मजबूर हैं। पीने का पानी नहीं है। हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? चंद्रयान 3 लेके हम चांद पर पहुंच गए, परंतु मेरे भादरा शहर के दुकानदारों के पास में पीने का पानी नहीं है। कितनी कठोर विकट समस्या है। सीवरेज का पानी पीने को मजबूर है। हम नई सरकार से यही आशा कर रहे हैं कि इसकी पूरी जांच करे और जो भ्रष्टाचारी है, इन भ्रष्टाचारियों को अंदर डाले और जो हमारे चुने हुए विधायक है वो सत्ता के अंदर बैठ के इन भ्रष्टाचारियों के साथ मिलके सत्ता की मलाई ना खाएं। इसलिए हम आज चेताने आए। अभी आपने अगली जो 11 सूत्री मांग है, लंपी के अंदर पिछले बजट के अंदर घोषणा हुई, लंपी से जो भी गौवंश, जो भी गौ माता हमारी मरी, 40,000 रुपए की घोषणा बजट में हुई, 40,000 रुपए की। हमने डुंगराना आंदोलन से ये मांग करी थी। हमारी मांग तो पूरी हुई, परंतु उन पशुपालकों के खातों में वो 40,000 रुपए नहीं आए। हमारी मांग है कि नई सरकार लंपी से जो भी गौ माता ग्रसित थी और जिस गौ माता को अकाल मृत्यु के ग्रास में जाना पड़ा, उन किसानों के खाते में, उन पशुपालकों को 40,000 रुपए दे। 5वीं समस्या बिजली समस्या जो की चो बनी हुई है। क्षेत्र के अंदर कितने किसान ऐसे हैं, अजूने का पता नहीं कौन कौन से तो शुल्क लगा के, पिछली बार गद्दाफी का राज था, तहसील वो बात है, कुएं में से निकल कर दर्द में पड़ गई है। फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं ये इस ओर ध्यान देंगे। बिजली के उन गरीब किसानों के जिन्होंने कनेक्शन की फाइल लगाए हुए 5-5 साल हो गए, 7-7 साल हो गए, परंतु उनको बिजली का कनेक्शन, खेतों के अंदर कुएं का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन नहीं मिला, इस ओर ध्यान दे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को उपखंड कार्यालय के मार्फत एक ज्ञापन दे रहे हैं। खाद्य सुरक्षा के अंदर तमाम उन गरीब लोगों का नाम जोड़ा जाए जिसके 8 बीघा से कर्ज माफी। कारण क्षेत्र का जो किसान है वो कर्जे से परेशान है। क्यों डेली एक गांव से 1 लाख रुपए चंदा देना पड़ता है एक गद्दाफी, वो 1 लाख रुपए कहां से देगा? इसलिए उसकी कर्ज माफी होनी चाहिए। ये डरा के धमका के क्षेत्र के 14 बिरानी गांव के अंदर जिस तरीके से इन्होंने एक झूठी शिलान्यास और एक शिला पट्टिका लगाई है, बिना ही कोई वित्तीय स्वीकृति के और बिना ही कोई प्रशासनिक स्वीकृति के। हमारी यही मांग है कि विभाग इस चीज की जांच करे और जिन लोगों ने किसानों को बरगलाने का काम किया है उनसे लिखित में माफीनामा लिखवाए और वो माफीनामा चस्पा करे एसडीएम कोर्ट में, कृषि विभाग में और सिंचाई विभाग में, प्लस इन 14 गांवों के लिए। कारण जो पहले जो डीपीआर बनी थी 2003 में, उस डीपीआर पे काम करके इन 14 बिरानी गांव के किसानों को पानी दिया जाए। क्षेत्र के अंदर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और सेवा उद्योग,
उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक रिको का बोर्ड है, वो भी सिर्फ सर फोड़ने के लिए डुंगराना रोड पे। उन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी मांग है कि क्षेत्र के ऐसे जो हमारे उद्यमी हैं, जो युवा हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी ये मांग है। बढ़ता नशा क्षेत्र के अंदर लील रहे हमारे नौजवान, हमारे युवा साथियों को इस नशे पे प्रतिबंध रहना चाहिए। इन मांगों को लेके आज हम माननीय उपखंड महोदया को ये 11 सूत्री अभी आपने सारी मांगे बताते हुए 3-4 बार गद्दाफी नाम लिया, तो गद्दाफी बादरा में कौन? पूर्व विधायक गब्बर सिंह। अच्छा, गब्बर सिंह, तानाशाह शासक। तानाशाह जी हाँ, एक चीज और है, वो हम वर्बली कहना चाह रहे हैं आपके तमाम दर्शकों को, आपके गांव में जो भी जोड़ पायतान की जमीन है आप वो संभाल के रखना। अब जोड़ पायतान वाले लुटेरे आप नहीं, आप बजरंग जी, बादरा की जनता ने उनके पूर्व विधायक जो थे, तत्कालीन विधायक मान लीजिए, उनके कार्यों को देखते उसे हरा दिया गया, तो अब नया चेंज किया। जन साहब, पूर्व विधायक जी जो थे मलखेड़ा वाले, गद्दाफी, गब्बर, कांग्रेस और माकपा दोनों ने मिलकर ये चुनाव लड़ा, जहां उनके पहले 83,000 प्लस 38,000 वोट यानी 1,20,000 परसेंटेज, अगर प्रोपोर्शनेट रेशियो में अगर आप उसको इंक्रीज करोगे, 1,35,000 वोट थे। 1,35,000 वोटों को वो संभाल के नहीं रख पाए और 35,000 वोटों से जनता ने उन्हें चुनाव हराया है। 1,000 से नहीं, 35,000 वोट। नहीं, 35,000 से है, ये बात सही है। आप 0 से लेकर 5,000 तक पहुंचे जी। हम 24 तारीख तक 0 एक थे, 0 नहीं थे, एक आपकी उपलब्धि है। बिल्कुल है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूँ आपके तमाम सभी पत्रकार साथियों को कि हम 24 तारीख से पहले एक ही बजरंग सारण था, 5,000 बजरंग सारण है। लेकिन आपने पिछले सत्ता के कार्यकाल के जाते कार्यकाल के अंदर अपने काफी धरने प्रदर्शन किए, किसानों के लिए मांग की है और किसानों के लिए बीमा, फसल बीमा के भी काम, लेकिन आपने उनको बहुत ही लाभ दिलवाया, लेकिन फिर भी आपके इतने ही वोट आए, इसका क्या कारण मानते हैं? इसका कारण देखो, जनता जनार्दन है, जनता का फैसला हमें स्वीकार है। अब जिस तरीके से कारण में थोड़ी देर पहले हमने एक सभा करी थी, जो गांधी वाले जो चुनाव जीते ना, ये चुनाव नहीं जीते साहब, ये जनता ने तो गद्दाफी को मारने के लिए उसको वोट दे दी। चलो, वो तो 20,000 नहीं है उनके, तो हमारा इंडिपेंडेंट 5 आए, नहीं इंडिपेंडेंट लड़ा जो 5,000 लिया, मालूम बता दिया, गलत का वोट आ गया। नहीं, 40,000 वोट ज्यादा लिए उससे। खड़े पिछली बार 82 से 1 लाख मानते हैं जी, तो उसके करीबन 82 से 1 लाख है, तो नहीं, किसके? 18,000 है। और इस ये अच्छा, आप बढ़त बता रहे हो साहब, मैं बता देता हूँ जिस तरीके से मैं बताता हूँ। 1 लाख लेते हैं तो 40। इनका जो हिडन अलायंस था, इनके हिडन अलायंस के अनुसार कांग्रेस प्लस अगर माकपा दोनों के अगर आप वोट जोड़ोगे, 1,20,000 प्रोपोर्शनेट अगर आप जो वोटों में इंक्रीज हुआ जो 5 साल में 1,35,000 वोट आने थे, परंतु वो 1,35,000 वोटों में से 35,000 गायब हो गए। वो 35,000 वोट किस लिए? वो उसी आक्रोश के गायब हुए। और जिस तरीके से भादरा का जो इलेक्शन है, भादरा का इलेक्शन तो आतंकवादी संगठन मैनेज कर रहे थे। बजरंग जी क्या मानते हो? भादरा की जनता का जो फैसला है वो सहसमान हमें स्वीकार है। अब जनता ने इस तनातनी में 5,000, मैं बता रहा हूँ 24 तारीख से पहले एक बजरंग सारण था, 25 तारीख को शाम को 6 बजे तक, 3 तारीख को पता चला कि तहसील में नए 5,000 बजरंग सारण आ गए हैं, तो हम हमारे खेतों में पानी लेके आएंगे। ये जो चुनाव था ये हमारे संघर्ष का एक हिस्सा था। बजरंग जी, ये चुनाव बार-बार कहते हैं हमारे। बजरंग जी, आप हमेशा किसान, मजदूर, छात्र हित, व्यापारी हित के लिए आगे रहे हैं, संघर्ष किया है, तो क्या आगे भी ये अनवरत अविराम जारी रहेगा? आज बारात में आ रहे हैं तो बारात में तो कौन ही आ रहा, यही संघर्ष दोबारा शुरू है। वही घोड़े हैं, वही मैदान है। आज हमने एक बात कही थी बिरानी आंदोलन में, अब जिस दिन नया मंत्रिमंडल का गठन होगा, हम उसी दिन जनता के बीच में दोबारा हमारी मांगों को लेकर जाएंगे, सरकार चाहे किसी की भी बने। हमने उस समय पर एक बात की थी और हम आज हमारे उन्हीं वादों को पूरा करते हुए हम एक वादा और कर रहे हैं, हम इनके कठों में लाठी दे के चकबंदी कराएंगे। हम कंठों में लाठी देके चकबंदी कराएंगे पहले। हाँ, जिस तरीके से 5 साल पहले इनकी छाती पर मूंग गलते थे, मारो ही बोलो, अभी भी हाँ, आप सबका भला होगा, हर किसान का भला होगा। और जब पूरा पानी आएगा नहरों में, तो ये हमारे शहर के अंदर जो पीने के गंदे पानी के जो हालात है, दोनों नहरों में जब पूरा पानी आएगा तो स्वतः शहर के पीने के पानी की समस्या हल हो जाएगी। तो हमारा मुख्य मुद्दा जो है, वो जो मुद्दे पहले थे हमारे, आज भी वही मुद्दे और वही रहेंगे। धन्यवाद जी।
हेलो, हाँ ठीक है। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई पानी हमारा हक है, भाई किसानों को पानी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा किसानों को बीमा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा खाद्य सुरक्षा हमारा हक है। मैं तमाम किसान साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज जो हम हमारी मांगों को लेके जो ज्ञापन देने जा रहे हैं, मैं ज्ञापन आपको पढ़ के सुनाऊं। आज सबसे पहले आज जो नई सरकार जो बन रही है, भादरा के सत्ता के चुने हुए जो लोग आज जो मलाई खाने जयपुर गए हुए हैं, उनको उधर बैठे हुए फोन पे दिखना चाहिए को खागड़ दोबारा क्यों दिखना चाहिए। नहीं जीने देंगे 5 साल आसानी से, जब तक हमारी अमर सिंह नहर, जब तक हमारी सिद्धमुख नहर और हमारे किसानों को जो बकाया फसल बीमा क्लेम है हम मजबूर कर देंगे। हम एक वादा करके जा रहे हैं आपसे। ठीक जिस तरीके से इस चुनाव से पहले जब हम बिरानी में बैठे थे, हमने एक बात कही थी, अब ये जो संघर्षों की जो धरती है, हम इस संघर्षों की धरती पर ये जो सिद्धमुख नहर संघर्ष समिति का झंडा है, हम इसके दाग नहीं लगने देंगे। मैं ज्ञापन पढ़ के सुनाऊं कि सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना में जो चकबंदी की कमी की वजह से हमारे गढ़ड़ा, भानगढ़, जिलोदा, सुल्तानपुरा, बुढेर के साथ साथ पोजला, गेहूं, कड़ाऊ, नुआ, वह जोगीवाड़ा, पटवा, रामगढ़िया, रतनपुरा, न्यांगल और शेरपुरा का जो सिंचित रकबा है उसके हक का पानी दिलाइए साहब। हम ये मांग लेके जा रहे हैं। आज पहले दिन हम मांग लेके जा रहे हैं कि रेजिडी माइनर के अलावा शेड़ा, बीपुर, रतनपुरा, मेरिया को पेयजल के लिए तर भटकना पड़ रहा है। मेरे उन गरीब किसान साथियों को 2-2 हजार रुपए का मजबूरन वो टैंकर डलाने को मजबूर है। इन गाँव को बिरानी वाटर वर्क से हटा के पूरी नहर के थ्रू इनके गांव में वाटर वर्क्स बना के और सीधा इन गरीब लोगों को पानी देना चाहिए, वरना ये खारा पानी पी पी के ये 2-2 हजार रुपए के टैंकर डला के तंग हो जाएंगे। इसके अलावा भांगवा, बनाई, गदरा, ढाका, नोपरा, मालकस, शोटाडा, मलसीसर वालों वोट नहीं दिया, कुची, कड़ाऊ, निमड़ाई, रामबास, पालड़ी, मुंदड़िया, जिगासरी, डूंगर सिंहपुरा व गोटड़ा, बाकी जितने भी चक और जो ढाणियां हैं जहां पीने के पानी की किल्लत है, हम आपसे मांग कर रहे हैं इस नई सरकार से, प्यार से मांग रहे हैं, प्यार से दे दो। नहीं 5 साल में तो वो बंद रखा ही करे वो सिस्टम, वो कानून लगा दीजिएगा परमानेंट। कारण अगर काम नहीं तो क्या काम है अधिकारियों का? अगर काम है ही नहीं, पानी नहीं है तो अधिकारी किस चीज की तनख्वाह लेंगे? अगर पानी नहीं है तो विधायक किस चीज के लिए बोलेगा अभी विधानसभा में? जब पानी नहीं है तो हम इन मांगों को लेके अमर सिंह नहर के टेल के जो काश्तकार है, हम आश्वस्त करना चाह रहे हैं आपको कि आपकी लगातार बारियां पिट रही है, हम लगातार लड़ते रहेंगे। जिसमें मुंसरी, सरदार गढ़िया, बरवाना, कचवाड़ा, नेठाना व टेल का किसान, जिसमें गोगामेडी, ढीलकी, रामगढ़, उज्जलवास, दीपलाना, बरवाली व पलिका के साथ हमेशा अन्याय होता आ रहा है। पहले की भांति हमारी ये मांग है, 2 बार जिया पानी लागा कर दो, 2 बार ये लागा कर दिया जमींदार आगे, 2 बार दोबारा वही पुरानो रेगुलेशन बहाल करो। और मैं कह देना चाह रहा हूं हमारे आज जो नए जो सत्ता में बैठे हैं कि आपने हमारा रेगुलेशन मार दिया था पिछले राज में। अगले महीने रेगुलेशन कमेटी की बैठक है, महीने में 2 दिन पानी दे दो वरना पानी हम तुम्हारी आंखों में ला देंगे। ये भी महीने में 2 दिन पीने के पानी और सीवरेज की समस्या। इसके अलावा फसल बीमा क्लेम 2020 का 3500 पॉलिसियां, 2021 की हमारी जो गद्दाफी रहा, थोड़ी देर पहले जो पत्रकार साहब पूछ रहे थे ना, जो गद्दाफी बैठा था बीमा कंपनी के साथ में मिलके, किसानों का वो बीमा खा गया, सैटेलाइट से बीमा दिला दिया। अब नई सरकार से हम ये आवेदन करते हैं कि ये मलखेड़ा वाला ये जो सफेद पोश है, इसकी पूरी जांच करके इसको जेल की सलाखों में डालो और किसानों का 300 करोड़ रुपए, जब वो 300 करोड़ हमारे खातों में आना चाहिए करीब 2021 वाला। हम मांग कर रहे हैं लंपी से ग्रसित 40,000 रुपए की जो घोषणा हुई थी बजट में, 40,000 रुपए की एक भी पैसा नहीं आया किसी भी किसान के खाते में। वो पैसा कहां गया? वो पैसा कहां है? इसकी जांच करके इन किसानों को, इन पशुपालकों को 40,000 रुपए प्रति गौवंश जो हमारी अकाल के ग्रास में चलेगी जो गौ माता, वो 40,000 रुपए इन पशुपालकों के खातों में आए। बिजली समस्या हम मांग करना चाह रहे हैं। अब बहुत से हमारे
गरीब किसान जिन्होंने कुएं के कनेक्शन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं बिजली विभाग में, लगातार 5-7 साल से इनकी फाइलें अटकी पड़ी है, परंतु बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। अब जल्दी से जल्दी इन गरीब किसानों को बिजली का कनेक्शन दिया जाए। हम ये मांग लेके आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे ये ज्ञापन दे रहे हैं। अगली हमारी जो मांग है, खाद्य सुरक्षा में वो जो गरीब किसान, वो गरीब मजदूर जिसके 8 बीघा से कम जमीन आती है, जिसकी जमीन ही नहीं आती बेचारे के, उसको खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाए और उसको उसकी जो कोटे की जो कणक है उसका हक मिलना चाहिए। कर्ज माफी होनी चाहिए भाई। क्यों? इसलिए कि राम तो वर्षों को नहीं कर्जो ले रखियो है, कर तो टूटी पड़ी है जमींदार की, घरा कारण काटनो है, 100 तरीका का खर्चा है। और आजकल तो एक और टैक्स लागने लग रही है, गामा में जाए गद्दाफी के बोले मैं चुनाव में टूट गयो गए, बोले लाख रुपया दो, 2 लाख रुपया दो। अरे जयपुर में तेरी तीसरी कोठी बेच दे, बेटी का कार्ड किसान की बोल ना पाड़े। जयपुर वाली जगह कोठी आ थाने दिखे को नहीं थे, आज जमींदार का खूड बिकवाओ करे तो जद करके कर्ज माफी जरूरी है। क्षेत्र के 14 बिरानी गांव में इन्होंने एक झूठा शिलालेख लगाया था, शिलान्यास किया था। इसकी उचित जांच की जाए और ये जांच करने के पश्चात इनसे एक माफीनामा लिखाया जाए कि हमने 14 बिरानी गांव के जो किसान है उनके साथ हमने झूठ बोला था, फरेब किया था, उसकी कोई प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति नहीं है, कोई प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति नहीं। और इन्होंने वो जो शिलालेख लगाया, एक माफीनामा इनसे लिखवा के वो चस्पा करना चाहिए एसडीएम कोर्ट में, एक वो माफीनामा कृषि विभाग में और सिंचाई विभाग में, और नीचे ये भी लिखना चाहिए अगर मैं झूठा हूं तो ये झूठा था। बढ़ता नशा हम सरकार से आग्रह करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार पिछले 5 सालों में गद्दाफी के राज में नशा बढ़ा है, हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि इस राज में इस नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा ना दिया जाए, जिससे हमारे जो युवा बच्चे 20-20, 25-25 साल के जो बच्चे ये अपनी जान से हाथ ना धोए। बढ़ता नशा, चिट्टे जैसा नशा बंद होना चाहिए। मेरी तहसील में हम इन मांगों को लेके आज आपके बीच पे मैं तमाम हमारे मीडिया के जो बंधु हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपके दर्शकों को आश्वस्त करना चाह रहा हूं। अब जिस तरीके से लगातार हम किसानों की मांगों के लिए पिछले 5 साल लगातार लड़ते रहे, हम इस 5 साल दोबारा हम आपकी मांगों के लिए भूखे प्यासे घर परिवार छोड़ के आपके लिए लगातार लड़ते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो छोटी सी सूचना पर बड़ी संख्या में हम सभी किसान साथी और युवा साथी पहुंचे। अभी हम शांति प्रिय तरीके से ज्ञापन देंगे, 2-3 महीने शांति भी रखेंगे, उसके बाद सिस्टम ताता करेंगे। काम नहीं होगा तो सिस्टम ताता करना पड़ेगा, वरना दोबारा ये प्रशासन ऐसे ही कुंभकर्ण की नींद सोता रहेगा। क्योंकि जो कुंभकर्ण 5 साल सोया रहा पिछले राज में, इस चीज की क्या गारंटी कि वो अब 5 साल राज में आने के बाद ना सोए। तो कुंभकर्ण को जगाने का काम भी अपने को ही करना पड़ेगा। और बाकी गद्दाफी की कोई चिंता मत करियो, गद्दाफी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोग कहे क्या बोले, अरे पहले 82,000 वोट आया, 83 आया, बोले 1 लाख आ गया। अरे कांग्रेस आ रहा 40,000 वोट इकट्ठे गए, आप बताओ रे। बिल्कुल 1,35,000 वोट आप 35,000 की यात्रा करती खागड़े ने, और 5 साल में 35 की और करते को सही साहब। आजकल अमल ही ज्यादा लेने लगे और सुनीता तंग आ रही है बेचारी, बोले रोटी खा ले, बोले ना अमल खाऊंगा। तो 35, 40, 50 तक और जाओ, अगले चुनाव में उसके शायद परसों ही नहीं। चिंता की कोई बात नहीं। जैतरिया पहले लड़ा, उसी जिंदा दिली के साथ में हमारे किसानों के लिए हम कह देना चाह रहे हैं, हमारे तमाम किसानों से, पूरी तहसील के किसानों से, हम आपको ताकती हवा भी नहीं लगने देंगे। हम आपके लिए संघर्षों के इस रास्ते पर जो आज से अपने 7 साल पहले चुना था, हम लगातार चलते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी थे सारा अलग अलग काम का 1-1, 2-2 कार्यकर्ता है, अपने कहा हमारी चोट पायता नारी जमीन पर ध्यान रखना है। खाने बजरंग शरण तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 नहरों में पानी देना पड़ेगा देना पड़ेगा नहरों में पानी देना पड़ेगा देना पड़ेगा किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 खाद्य सुरक्षा में गरीबों को हक देना पड़ेगा देना पड़ेगा अमर सिंह नहर में पानी देना पड़ेगा देना पड़ेगा ये 2 बारी देनी पड़ेगी अनुमानगढ़ नहरों में 2 बारी देनी पड़ेगी देनी पड़ेगी अनुमानगढ़ किन्हें मानगढ़ मैडम सिलसिला दोनों हाँ, की मीटिंग सलवार नहीं सरकार बनाने हमारा लाख कहीं मतलब बड़ा बड़ा खरीद रहे साहब एक ज्ञापन है सिद्धमुख नहर जो है सिद्धमुख नहर के लिए लगातार जो हमारा आंदोलन चला है चकबंदी की मांग को लेके चकबंदी की मांग जब तक पूरी नहीं हुई जब तक खेत के किसानों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाएगा। दूसरी अमर सिंह नहर जैसे पहले रेगुलेशन के अंदर 2 बार पानी लगता था परंतु हमारे चुने हुए जो सत्ता में जो लोग थे ना ये पानी बेचा है सब इन्होंने बेच दिया पानी चंदन चिट्टे और नकली डीजल की तरह पानी भी बेच दिया। तो हमारी 2 बार की मांग पेयजल और सीवरेज समस्या शहर की पूरी जांच हुए फसल बीमा का क्लेम 2020 का 2021 का और 2022 का रबी का किसानों के खातों में नहीं आया है। 1-1.5-2 महीने हम प्यार से वेट कर रहे हैं उसके बाद में सिस्टम ताता करेंगे। लंपी से 40,000 रुपए प्रति गाय घोषणा हुई थी पिछले बजट में परंतु एक भी पशुपालक के खातों में नहीं आया। इस और जरा आप ध्यान दीजिए। बिजली समस्या बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके 5-5, 6-6 साल 4-4 साल हो गए फाइल लगाए हुए खेतों के अंदर परंतु उनके खेतों के अंदर अभी तक कुओं का कनेक्शन नहीं मिला है। ठीक है हमारी एक जेन्युइन मांग है। खाद्य सुरक्षा के अंदर क्षेत्र में हजारों लोग ऐसे सब हमने देखे हैं जिसके 2 बीघा जमीन आती खाद्य सुरक्षा में उसको कणक नहीं मिलती परंतु जो 40 बीघा ले बैठा है वो कसम ले रहा है। ठीक है तो ये इसकी छटनी इसकी जांच करके उस गरीब आदमी जो पात्र है उसको हक मिले उसका कर्ज माफी करवाओ। सब डेली 1-1 लाख रुपए का चंदा देना पड़ता है किसानों को गाँव में कर्ज माफी कराइए आप। ये मांग है हमारी नई सरकार से। 14 बिरानी गांव के अंदर इन्होंने एक शिलालेख लगाया था इसकी जांच करो और जिन्होंने शिलालेख लगवाया था इनसे लिखित में माफीनामा लिख के एसडीएम कोर्ट में एक माफीनामा इनका क्यों अब वित्तीय स्वीकृति नहीं है और ना ही कोई प्रशासनिक स्वीकृति है इन्होंने वैसे लगा दिया जैसे इनके बाप का रास्ता। ठीक है तो उनसे एक माफीनामा। उद्योगों को प्रोत्साहन दीजिए साहब। नशा वगैरह जो है बढ़ता चिट्टा वगैरह ये उद्योग तो बंद कर दो। नकली डीजल चंदन और ये तस्करी वाले और ढंग के जो उद्योग है वो लगवाओ। हमारी ये मांगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी साहब प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुभकामनाएं नई सरकार की और नई सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि कैसे भी करके इन समस्याओं का हल हो।